हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर बसे एक सुंदर से सेक्ट को दिखाया जाता है। इस सेक्ट का नाम होता है टेन सेक्ट। यहाँ हमें चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर चारों तरफ खूबसूरती और शांति छाई रहती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर एक पहाड़ी की तरफ जाता है, जहाँ चारों तरफ दहकता हुआ लावा दिखाई देता है। इस पहाड़ी के ऊपर हमें हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ से सीन शिफ्ट होकर पास्ट में जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में कुछ एल्डर से बचकर भाग रहा होता है, जो उस पर अपनी शेडोलेस नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे जैसे तैसे बच जाता है। फिर अपनी पर्पल डिमन आई का इस्तेमाल करके उनके अटैक को बड़े आराम से देख लेता है, जिससे वो बड़ी आसानी से उनसे बच जाता है। यह देखकर एल्डर हैरान होते हैं, मगर एक एल्डर अपना खास वेपन से हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फ्रोजन हैंड टेक्निक से रोक लेता है। यह देखकर वह एल्डर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उनके अटैक से बचना लगभग सभी के लिए नामुमकिन सा होता है। फिर कहानी शिफ्ट वहीं पर होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर शुरू में खड़ा था। यहाँ हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम टेन शेन बताया जाता है, और साथ ही बताया जाता है कि टेन शेन ने टेन क्लैन की कुछ खास मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है, जिन्हें सीखने की सज़ा सिर्फ मौत है। टेन शेन एल्डर उसको बताता है कि उसने जो भी सीखा है वह किसी को नहीं बताया, जिसे सुनकर एक एल्डर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर मेन एल्डर उसे रोक लेता है। मगर टेन शेन यहाँ पर भी नहीं रुकता और उन्हें बताता है कि उसने जो भी सीखा वो हाउस के रूम में है, और उसने उससे यह बुद्धा लोटस बनाया है, जिसे देखकर मास्टर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसे बड़ी बारीकी से बनाया होता है, जो पूरे एक क्लैन को ख़त्म करने की ताकत रखता है। मगर टेन शेन ने अभी तक इस वेपन का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, जिसे सुनकर सभी एल्डर हैरान हो जाते हैं। मगर टेन शेन यहीं पर नहीं रुकता, वह अपनी ड्रेस को फाड़ के इस सेक्ट को छोड़ के जाने की तैयारी करता है, जिसे देखकर दो एल्डर उसे रोकने के लिए आते हैं, मगर वह उन पर अटैक न करते हुए सिर्फ उन्हें वहाँ से धक्का देके दूर हटा देता है। यह देखकर और एल्डर हैरान हो जाते हैं, मगर वह अपना अल्टीमेट वेपन उनके हवाले करके वहाँ से सीधे लावा में कूदने चला जाता है, जिसे देखकर वह एल्डर बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि हमने एक पियरलेस जीनियस को खो दिया है, जो हमें मारने की ताकत रखता था, मगर उसने हमारा भला सोचते हुए हमें ये वेपन दे दिया। जो सुनकर सभी एल्डर दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत गलत किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, जिसे देखकर एल्डर कहता है कि अगर वो कहीं भी जिंदा है तो मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा। पर शायद से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि टेंशन रीइंकार्नेट होकर सोल लैंड में पहुंच जाता है, जहां वह पहाड़ी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ भी उसका नाम टेंशन होता है, जहाँ बचपन में ही उसे उसकी सारी यादें मिल चुकी थी, जहाँ कल्टीवेशन के लिए सोल बीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मारकर कल्टीवेटर सोल रिंग हासिल करता है। यहीं पर पहाड़ों के ऊपर टेंशन अपने फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह कर नहीं पाता, क्योंकि सोल लैंड का कल्टीवेशन मेथड टेंशन के प्रीवियस वर्ड से अलग होता है। इन्हीं सब बारे में सोचता हुआ वह अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, और सोचता है कि आज उनके गांव में एक सोल सेंट आने वाले हैं, जहां गांव वाले भी इसी बारे में बात कर रहे होते कि सोल सेंट गांव में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब टेंशन अपने घर पहुंचता है और खाना खा रहा होता है, तभी बाहर गांव के चीफ आते हैं उसे लेने के लिए, ताकि वह अपनी मार्शल सोल अवेक कर सके, और बच्चों को बताते हैं कि यह हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है कि सोल सेंट हमारे गांव में पधार रहे हैं। मगर टेंशन उन्हें बड़ी आसानी से नोटिस कर लेता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।